रजताभिकूटम् माणिक्यकूटम् मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटम् श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकरिझावनकारिणे कहाँ कहाँ नाऊं माँ, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामदनाथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। शब्द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कामद बिहारी सरकार की जय। श्री अवध बिहारी सरकार की जय। श्री रमण बिहारी सरकार की जय। निकालने के लिए उसके पीछे वहीं तक जाता हो। भगवान भी अगासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए और अगासुर के मुंह में जब तक भगवान प्रविष्ट नहीं हुए तब तक अगासुर ने मुंह खोल कर रखा था। जैसे ही गोविंद पहुंचे अगासुर ने देखा और तुरंत मुंह बंद कर लिया और अपनी पूरी क्षमता लगा दी। भगवान ने जाकर उस अगासुर के श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिया और अपने शरीर को बढ़ाया। अगासुर का शरीर विदीर्ण हो गया, रक्त के फुब्बारे निकले, सारे ग्वाल बाल जितने थे सब उसके जहर के कारण मृत अवस्था को प्राप्त कर गए थे। भगवान ने अमृत वर्षणी जो बंसी बजाई, जो चितवन देखी, उनकी नजर पड़ते ही सारे ब्रजवासी फिर से जैसे कि तैसे खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगासुर मारने की ये कहानी, अगासुर मारने की ये बात ब्रजवासियों ने अपने घर में 1 वर्ष के बाद बताई। परीक्षित ने पूछा, 1 साल तक कहां रहे, 1 साल तक क्यों नहीं बताई? बोले 1 वर्ष तक उनका अपहरण हो गया। किसने कर लिया? बोले ब्रह्मा जी ने। कैसे कर लिया? भगवान जब अगासुर का उद्धार करने के बाद बाहर आए तो अपने ब्रजवासियों से बोले, भैया ब्रजवासियों, बड़ी जोर की भूख लगी। तो ब्रजवासी क्या करते थे, जब गैया चराने जाते थे तो अपने अपने घर से सब कुछ कलेवा बांध कर जाते थे, नाश्ता लेकर जाते थे।
भगवान ने कहा लाओ जो जो लेकर आए हो सब रखो, यहीं खाते हैं। खाने के लिए बैठे। भगवान बैठे इस तरीके से कि हर ब्रजवासी को लग रहा है कि भगवान मेरे सामने बैठकर भोजन कर रहे हैं। अपनी विचित्र माया के साथ भगवान ने सारे ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ बैठ करके हर ब्रजवासी को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कन्हैया मेरे साथ बैठ करके, मेरे बीच में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। परत बना करके बैठ गए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और सबने भोजन स्टार्ट किया। जो जिसके घर आया सब थोड़ा थोड़ा निकाल कर कन्हैया को दे रहे हैं। कभी श्रीदामा से लेते हैं, कभी मधुमंगल से लेते हैं। ये दृश्य ऊपर से देवता देख रहे हैं। देवता और ब्रह्मा जी सबने इस दृश्य को ऊपर से देखा, सबकी बुद्धि खराब हो गई। ये भगवान है, अरे ये कैसा नारायण है? हजारों वेद मंत्रों के बाद, हजारों श्लोक मंत्रों के बाद भी भोग लगाने पर जो भोग को ग्रहण नहीं करता, आज ब्रजवासियों का जूठा मीठा खाता घूम रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षण कर लिया जाए, टेस्ट ले लें, अगर पास हो जाएगा तो देखते हैं भगवान होगा। भगवान ने खाना खा करके यमुना की तरफ हाथ धुलने के लिए बढ़े, तब तक ब्रह्मा जी ने सारे जितने बछड़े और गैया थी सबको चुरा लिया। और भगवान हाथ धुल करके जैसे ही गैया और बछड़े देखने पहुंचे, इधर से सारे ब्रजवासी और ग्वाल बाल चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई साधारण बालक होगा तो साधारण बालक की तरह रोता चिल्लाता घूमेगा। भगवान ने इधर भी देखा, इधर भी देखा, कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रभु ने विचार किया अगर खोते तो 1 2 4 तो बचते कि सबरे के सबरे खो जाते। भगवान ने सोचा जरा ध्यान करके देखे। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी आपकी करामात है, कोई बात नहीं। अब जैसा काम ब्रह्मा जी ने किया ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया। भाई जो जिस विषय का ज्ञाता हो उससे उसी विषय में बात करनी चाहिए। अब हिंदी वाले के सामने आप अंग्रेजी बोलेंगे, उसकी खोपड़ी के ऊपर से जाएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने चूंकि अपहरण किया उनके ग्वाल बाल बछड़े गैयों का, भगवान ने तत्काल सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े, सारे ब्रजवासी, यहां तक कि उनके लठिया और वस्त्र भी भगवान स्वतः बन गए। ब्रह्मा जी ले गए। जाने के बाद सोचा अब देखूं कहां है। नीचे देखा तो फिर से सारे ग्वाल बाल, फिर से सारे ब्रजवासी। ब्रह्मा जी नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, बुद्धि खराब। अभी तो मैं ब्रजवासियों को ऊपर सुला करके आया, ये नीचे कैसे आ गया? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अच्छे अच्छों की बुद्धि काम नहीं करती। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़े चुराए, भगवान ने उतने तो बना लिए। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी अब हम जरा आपको आपकी भाषा में समझा दें। तो जब ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल देखने नीचे आए तो भगवान ब्रह्मा जी का रूप बनाकर स्वर्ग पहुंच गए। अब जैसे ही महाराज ब्रह्मा बनकर के पहुंचे, भगवान अंदर पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया देखो भैया एक बात ध्यान रखना, आजकल समाज में बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं, इसलिए अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर आने मत देना। अब महाराज ब्रह्मा जी घूम घाम कर ऊपर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे द्वारपालों ने मना कर दिया, हे बाबा किधर जाता है, कहां? ब्रह्मा जी ने देखा बाप रे, मेरे द्वारपाल, मेरे सैनिक, मेरे चौकीदार ऐसे बदतमीजी से बात मुझसे कर रहे हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारे मालिक हैं ब्रह्मा। अरे बोले जाओ, तुम्हारे जैसे कितने मालिक घूम रहे हैं, हमारे मालिक तो अंदर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के आसन पर आसीन थे। ब्रह्मा जी ने कहा
जाकर के अपने स्वामी से कहिए कि असली स्वामी तो वही हैं, ये दास उनसे सिर्फ मिलना चाहता है। विधाता ब्रह्मा अंदर गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान पुनः ब्रज में आए। अब ब्रह्मा जी को भगवान का अपराध करने के बाद उनके मन में चिंता हुई, मैंने तो नारायण का अपराध कर दिया। तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल लौटाने के लिए आए और भगवान की दिव्य महिमा गाई। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, इतनी लंबी चौड़ी स्तुति। क्यों? क्योंकि जल्दी थोड़ी बहुत बात में तो भगवान ने जवाब ही नहीं दिया। नौमीड्यते ब्रवपुसे तणिरंबराय गुंजावतंस परिपीचल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबल वेत्र विसाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, हम आपके बालक हैं। आप तो चराचर में निवास करने वाले हैं, सबके अंतःकरण में प्रविष्ट हैं और सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं। इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करें। क्योंकि बालक जब गर्भ में होता है तो मां के उदर में कितने पाद प्रहार करता है, लेकिन मां कभी क्रोधित नहीं होती। क्या मां ने कभी गुस्सा किया कि मेरा बेटा मेरे पैर में लात मारा तो उसको दंड दिया? कभी नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त चराचर, हम समस्त संसारी जीव आपके उदरस्थ हैं और हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करिए। भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। ब्रह्मा जी को लगा कि अब अपनी प्रशंसा सुनकर के बोलने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा, लंबी चौड़ी महिमा गाई। हे प्रभु, धन्य है ये आपके ब्रजवासी जो आपके साथ बैठकर के खाना खाते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं, खेलते हैं, गैया चराते हैं। अरे ये सौभाग्य तो बड़े बड़े योगींद्र और मुनींद्रों को नहीं मिला। शेष महेश गणेश सुरेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचा। अहो भाग्य इन ब्रजवासियों के जिन्होंने अपने प्रेम के वशीभूत आपको कर लिया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। परीक्षित ने पूछा, इतनी लंबी स्तुति गाई, भगवान फिर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? भगवान ने ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी और जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा किया और 3 परिक्रमा करके अपने धाम को पहुंच गया। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से बोले इसलिए नहीं कि भगवान ने कहा कि आपने मेरे प्रेमास्पद इन ब्रजवासियों को, इन गाय और बछड़ों को आपने मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए आपका ये अपराध आपके इस प्रशंसा से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। ब्रह्मा जी स्तुति करके गए। सुंदर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आई। कन्हैया थोड़ा बड़े हुए। अब बछड़ों से गैया चराने का नंबर आया। मैया ने मुहूर्त निकलवाया, बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी तिथि को ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कन्हैया के सन्मुख गौ माता का पूजन करवा करके आज भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराने पहुंचे तो पहुंचते चलते चलते तालवन पहुंच गए। तालवन पहुंच गए। तालवन महाराज बड़ा सुंदर वन है। वृंदावन में बहुत वन है।
तालवन, बेलवन, निधिवन। तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल भी लगे हैं, लेकिन वहां एक समस्या है, कोई जाता नहीं था। क्यों? एक राक्षस रहता था। कन्हैया और दाऊ भैया सारे ग्वालबाल पहुंचे। ग्वालबालों ने कहा, भैया कन्हैया, यह वन तो बड़ा सुंदर है और या में लगे फल तो और सुंदर दिख रहे हैं, पर भैया जाएं कैसे? या में एक दुष्ट जो रहे। दाऊ भैया ने कहा, तो तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं उसका काम तमाम करता हूं, फिर तुम लोग आना। दाऊ भैया अकेले गए और जैसे ही उन वृक्षों के पास पहुंचे, उस धेनुकासुर को जैसे ही आवाज सुनाई दिया, गधे का रूप बना करके आया और जो दुलत्ती बलराम जी को मारने वाला था, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, आसमान में घुमाया, घुमाकर पृथ्वी पर पटका, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः किया। भगवान ने सोचा, भैया ने तो एक को निपटा दिया, भैया ने वन की तो शुद्धि कर दिया, अब जल की शुद्धि करना। वन में जो समस्या थी उसको दाऊ भैया ने खत्म किया, लेकिन अभी यमुना का जल जो अशुद्ध है उसको भी शुद्ध करना है। उसको शुद्ध कौन करेगा? दाऊ भैया तो करने वाले हैं नहीं, तो हम ही कर दें। हम करें कैसे? क्योंकि यमुना के जल को जिसने विषाक्त कर रखा है वह है शेषनाग, नाग है, और दाऊ भैया है शेषनाग। अगर भैया के साथ गया तो कहीं दाऊ भैया ने पक्ष ले लिया जाति बिरादरी का, तब तो मामला बिगड़ गया। तो इसलिए ऐसा कोई मौका मिले जिससे कि मैं इस जल की सफाई करूं। महाराज कन्हैया ने एक दिन समय देखा, दाऊ भैया का जन्मदिन आया, मैया ने दाऊ भैया को जन्मदिन के उत्सव में उलझा लिया। कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने ग्वालबालों की एक लंबी टोली लिया और बोले, भैया आओ चलें। बोले कहां? बोले आज कंदुक क्रीड़ा करेंगे। पुराणों में वर्णन आता है, कंदुक क्रीड़ा के लिए भगवान साथ में गए और जैसे ही श्रीदामा की गेंद लेकर भगवान ने जो सिक्सर लगाया, छक्का मारा, सो गेंद काली देह में चली गई। श्रीदामा ने कही, कन्हैया मेरी गेंद तो मोको चाहिए। अरे बोले, वह गेंद में ऐसो का खास हरो है तेरो, वह गेंद के बदले मुझसे तू सैकड़ों गेंद ले लीजो। बोले ना कन्हैया, देख तू बड़ो आदमी होगो अपने घर में, लेकिन खेलत में को काको गोसैया, खेल में कोई किसी का साथी नहीं, मुझको मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान तो चाहते ही यही थे। भगवान ने कहा, तो तुझको वही गेंद चाहिए? बोले हाँ वही चाहिए। भगवान बोले, मान जा नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। बोले तू काली देह में कूदेगो? बोले हाँ बिल्कुल कूद जाऊंगा, अगर तूने दोबारा गेंद की मांग रखी तो मैं काली देह में कूद जाऊंगा। श्रीदामा ने फिर से गेंद मांग लिया। भगवान चढ़ गए कदम के वृक्ष पर और महाराज जल के अंदर गोविंदाय नमो नमः प्रविष्ट कर गए। जैसे ही कन्हैया जल के अंदर प्रविष्ट हुए, सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा, बाबा नंद, सारे ब्रजवासी ग्वालवाल सबको पता लगा, सब दौड़ते दौड़ते आए। मैया यशोदा तो विह्वल हो गई और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर के रोने लगी। गिरा जल में, गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। कोई तो आके हमसे बता, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। गिरा जल में
गोड़ी खेल क्या खेले कन्हैया हो दिया हमने जहर के बीच अपने हाथ भी खुद खो दिया हमने कहीं यमुना का जल हिलता नहीं हम क्या करें कोई तो आके ये हमसे बता हम क्या करें गिरा जल में किसन मिलता नहीं हम क्या करें बिसैला जल भरा होगा वहाँ पर कालिया होगा बिसैला जल भरा होगा वहाँ पर कालिया होगा हमारे कृष्ण उस कालिया को हिलता नहीं हम क्या करें कहीं यमुना का जल हिलता नहीं हम क्या करें कोई तो आके हमसे बता हम क्या करें गिरा जल मिलता नहीं हम क्या करें गिरा जल में किसन मिलता नहीं हम क्या करें गिरा जल में किसन मिलता नहीं हम क्या करें आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जग मृगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया उस ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएं हैं गाय हैं पशु हैं पक्षी हैं सब एकदम सुस्त हो गए कन्हैया के कालीदह में प्रविष्ट होते ही ऐसा लगा मानो सारे ब्रजवासियों की धड़कन ही स्तब्ध हो गई हो समस्त ब्रजवासियों के मानो प्राण ही रुक गए हो जैसे ही कन्हैया कालीदह में कूदे मां यशोदा के हृदय में एक जोर का झटका लगा सारे ब्रजवासियों ने गायों ने घास खाना छोड़ दिया पक्षियों ने अपना कलरव करना छोड़ दिया सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे कन्हैया तू वापस आ जा कन्हैया तू वापस आ जा मैया तो इतनी रो रो कर बेसुध हो गई बलराम मैया समझाते हैं मैया अरे तू क्या चिंता कर रही है तू यहां काली नाग की बात कर रही है और तेरो लाला तो 1000 फण वाले नाग के ऊपर सोने वालों मां यशोदा फिर भी बिलक रही है भगवान जल के अंदर प्रविष्ट हुई है और जाते ही काली नाग के सर पर
कालीनाग गहरी निद्रा में था। भगवान ने ऊपर से जाकर नीचे पूंछ में जो पाद प्रहार किया, फनफना करके कालीनाग की निद्रा खुली और भगवान ने कालीनाग के खोपड़ी में जो नृत्य किया, कालीनाग के फणों से रक्त के फव्वारे निकलने लगे। भगवान ने कालीनाग से कहा, क्यों हमारे जल, यमुना के जल को क्यों विषाक्त कर रहे हो? कालीनाग ने कहा, महाराज तो क्या मैं जहर लेकर आया हूं? भगवान ने कहा, यहां से चले जाओ। बोले कहां जाऊं? पहले तो कुछ बोला ही नहीं। भगवान बोले सर झुकाओ। बोले सरकार क्यों झुकाऊं? बोले नहीं झुकाओगे तो ऐसे नृत्य करेंगे। भगवान ने जो तांडव नृत्य किया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि हर एक फंड से रक्त के फव्वारे निकल रहे हैं। नागपत्नियां भी कहती हैं, प्रभु सर झुका दो, कौन सी बुराई है? बोले क्यों झुका दें, हमारा दोष क्या है? अरे बोले कुछ भी दोष ना सही, सरकार है, इनके सामने झुक जाओ। बोले पहले इनसे बात करेंगे फिर सर झुकाएंगे। भगवान ने कहा बात क्या करनी है? बोले बस आप ये बताइए कि आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? बोले तुमने इस यमुना के जल को दूषित किया, तुम्हारे द्वारा ये यमुना का जल दूषित हो रहा है, जिससे कि ब्रज की गाय पीती हैं तो प्राणांत हो जाता है, पशु पक्षी पीते हैं तो उनका प्राणांत हो जाता है। इसलिए तुम यमुना के जल को दूषित करते हो, मैंने इसलिए दंड दिया। कालीनाग ने कहा महाराज तो मेरी क्या गलती है? ये बताइए कि आपने सारी दुनिया को बनाया। बोले हाँ। तो नाग योनि को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। तो उन नागों में तमोगुण किसने दिया? जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने दिया। तो कालीनाग कहता है सरकार, जब सब कुछ करता धरता आप ही हैं, तो मेरी मार मार करके खोपड़ी क्यों लाल कर दिया? भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। जब सब कुछ करता धरता आप ही हैं, तो फिर मुझे आपने दंड क्यों दिया? भगवान बोले हमने आपको शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप जहां तहां जिसको ही चाटा लगाते घूमोगे। आपके पास सुरक्षा है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, उसको अपने समय पर प्रयोग करें, जहां तहां उसका प्रयोग न करें कि आपको जहां आपसे कमजोर दिखा तो उसको दबाने के प्रयत्न में आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। भगवान ने कहा तो जब सब कुछ आपने किया, तुम जब सब कुछ मैंने दिया तो उसका सदुपयोग करो। इन गायों का क्या दोष है? तुमने पूरे जल को विषाक्त कर दिया, इसको पीती हैं मर जाती हैं, इसलिए मैंने दंड दिया। नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति किया। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेमिमं फलमेवानुशंसनम्। हे प्रभु, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेष में, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान बोले वो उपकार तो दिख रहा है ना, देख कैसे खोपड़ी लाल किए घूम रहा है, पूरा रक्त रंजित कर लिए घूम रहा है, ये उपकार किया मैंने।
बोले यही तो उपकार है। मेरे स्वामी जी को बहुत बड़ा अभिमान था, आपने इसके अभिमान का मर्दन किया, ये आपका उपकार है। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमित, न्यायाधीश के दंड पर दोषी पर कृपा छिपी होती है। यानी किसी को दंड देना और उसे छोड़ देना उसके ऊपर कृपा करने के बराबर है। उसने कृपा किया, उसको सुधरने का मौका दिया। हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए, अभिमानियों का मान मर्दन करने के लिए हुआ है। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। नागपत्नियों ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। महाराज कालिंदी को भगवान ने बाहर निकाला। कालिंदी को बाहर निकालकर भगवान ने उसको रमण द्वीप भेज दिया। काली नाग ने कहा महाराज खोपड़ी तो आपने फाड़कर बराबर कर दिया, अब वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी और खाएंगे। बोले मेरे पैरों की चिन्ह मुद्रा तुम्हारे खोपड़ी पर लग गई, यानी सिग्नेचर हो गया, जाओ तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं बोलेंगे। रमण द्वीप नामक स्थान पर काली नाग को भेज दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान यमुना से बाहर निकले। भगवान ने मन में विचार किया, इस जल के अंदर का जो जहर था उसको तो मैंने खत्म कर दिया, जल तो शुद्ध हो गया, लेकिन यहां का जो ये हरी घास, वन के पेड़ पौधे, इसके जहर के प्रभाव से जो ये भी जहरीले हो गए, कहीं मेरी गैया पशु पक्षी इनका भक्षण न करें जिससे कि मर जाएं। तो भगवत इच्छा से ही उस जंगल में आग लग गई। सब भगवान को पुकार पुकार करके दौड़ कर भागने लगे और भगवान ने सबको कहा आंखें बंद करो। भगवान ने आंखें बंद करवाई और दावानल का पान करके अपने ब्रजवासियों की रक्षा किया। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। ग्रीष्म ऋतु में भगवान खेलने गए और खेलते खेलते एक प्रलंबासुर नामक राक्षस आया, जिसका भगवान ने गोविंदाय नमो नमः करके उसकी भी छुट्टी कर दिया। अब महाराज हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। हेमंत ऋतु जब आई, भगवान की प्यारी बंसी बजी। भगवान की बंसी बजती है तो गोपियों के चित्त को ऐसे मोहती हैं जैसे गोपियों को लगता है भैया ये हो क्या रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण काली सेवा करते हुए हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वा वर्णायन्त्यो भिरे भिरे। भगवान की प्यारी बंसी बजी। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की जब बंसी बजती है, मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, भगवान की बंसी बजते ही चराचर में अपना स्वरूप परिवर्तित कर देता है। जल का धर्म पत्थर में आ सकता है और पत्थर का धर्म जल में। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। ऐसी बांसुरी बजी कि जितने भी ब्रजमंडल में प्राणी हैं सबके अंतःकरण तक भगवान की प्यारी बंसी की धुन पहुंची। गोपियों ने भगवान की बांसुरी को सुना। बांसुरी बज रही है वन में और गोपियां सुन रही हैं घर में। गोपियों ने भगवान की बंसी सुना, उनके अंदर भगवान के चित्त का वो तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि भगवान के ही मधुर चिंतन में खो जाते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदे रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपु। गोविंद के स्वरूप का चिंतन करने लगी। भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नटवर बपु, नटों का जैसा वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, एक कनेर के पुष्प को लेकर चंचलता पूर्ण कभी इधर कभी इधर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। कटिप प्रदेश में ग्वाल बाल देखने नीचे आए तो भगवान ब्रह्मा जी का रूप बनाकर स्वर्ग पहुंच गए। अब जैसे ही महाराज ब्रह्मा बनकर के पहुंचे, भगवान अंदर पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया, देखो भैया एक बात ध्यान रखना, आजकल समाज में बहरूपी बहुत घूम रहे हैं, इसलिए अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर आने मत देना। अब महाराज ब्रह्मा जी घूम घाम कर ऊपर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे द्वारपालों ने मना कर दिया, हे बाबा किधर जाता है, कहां? ब्रह्मा जी ने देखा, बाप रे, मेरे द्वारपाल, मेरे सैनिक, मेरे चौकीदार ऐसे बदतमीजी से बात मुझसे करने। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारे मालिक हैं ब्रह्मा। अरे बोले जाओ, तुम्हारे जैसे कितने मालिक घूम रहे हैं, हमारे मालिक तो अंदर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के आसन पर आसीन थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर के अपने स्वामी से कहिए कि असली स्वामी तो वही हैं, ये दास उनसे सिर्फ मिलना चाहता है। विधाता ब्रह्मा अंदर गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान पुनः ब्रज में आए। अब ब्रह्मा जी को भगवान का अपराध करने के बाद उनके मन में चिंता हुई, मैंने तो नारायण का अपराध कर दिया। तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल लौटाने के लिए आए और भगवान की दिव्य महिमा गाई। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति। क्यों? क्योंकि जल्दी थोड़ी बहुत बात में तो भगवान ने जवाब ही नहीं दिया। नौमीड्यते ब्रवपुसे तणिरंबराय गुंजावतंस परिपीत
चल सन्मुखाया वन्यस्त्रजे कबल वेत्र विसाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, हम आपके बालक हैं। आप तो चराचर में निवास करने वाले हैं, सबके अंतःकरण में प्रविष्ट हैं और सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं। इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि बालक जब गर्भ में होता है तो मां के उदर में कितने पादप प्रहार करता है, लेकिन मां कभी क्रोधित नहीं होती है। क्या मां ने कभी गुस्सा किया कि मेरा बेटा मेरे पैर में लात मारा तो उसको दंड दिया? कभी नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त चराचर, हम समस्त संसारी जीव आपके उदरस्थ हैं और हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करिए। भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। ब्रह्मा जी को लगा कि अब अपनी प्रशंसा सुनकर के बोलने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा, लंबी चौड़ी महिमा गाई। हे प्रभु, धन्य है ये आपके ब्रजवासी जो आपके साथ बैठकर के खाना खाते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं, खेलते हैं, गैया चराते हैं। अरे ये सौभाग्य तो बड़े बड़े योगींद्र और मुनींद्रों को नहीं मिला। शेष महेश गणेश सुरेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया पर छाछ पे नाच नच। अहो भाग्य इन ब्रजवासियों के जिन्होंने अपने प्रेम के वशीभूत आपको कर लिया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। परीक्षित ने पूछा, इतनी लंबी स्तुति गाई, भगवान फिर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? भगवान ने ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी और जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा किया और 3 परिक्रमा करके अपने धाम को पहुंच गया। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से बोले इसलिए नहीं कि भगवान ने कहा कि आपने मेरे प्रेमास्पद इन ब्रजवासियों को, इन गाय और बछड़ों को आपने मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए आपका ये अपराध आपके इस प्रशंसा से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। ब्रह्मा जी स्तुति करके गए। सुंदर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आई। कन्हैया थोड़ा बड़े हुए। अब बछड़ों से गैया चराने का नंबर आया। मैया ने मुहूर्त निकलवाया, बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी तिथि को ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कन्हैया के सन्मुख गौ माता का पूजन करवा करके आज भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराने पहुंचे तो पहुंचते चलते चलते तालबन पहुंच गए। तालबन पहुंच गए। तालबन महाराज बड़ा सुंदर बन है। वृंदावन में बहुत बन है, तालबन, बेलबन, निधिबन। तालबन में बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल भी लगे हैं, लेकिन वहां एक समस्या है, कोई जाता नहीं था। क्यों? एक राक्षस रहता था। कन्हैया और दाऊ भैया सारे ग्वालबाल पहुंचे। ग्वालबालों ने कहा, भैया कन्हैया, यह वन तो बड़ा सुंदर है और या में लगे फल तो और सुंदर दिख रहे हैं, पर भैया जाएं कैसे? या में एक दुष्ट जो रहे। दाऊ भैया ने कहा, तो तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं उसका काम तमाम करता हूं, फिर तुम लोग आना। दाऊ भैया अकेले गए और जैसे ही उन वृक्षों के पास पहुंचे, उस धेनुकासुर को
जैसे ही आवाज सुनाई दिया, गधे का रूप बना करके आया और जो दुलत्ती बलराम जी को मारने वाला था, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, आसमान में घुमाया, घुमाकर पृथ्वी पर पटका, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः किया। भगवान ने सोचा भैया ने तो एक को निपटा दिया, भैया ने वन की तो शुद्धि कर दिया, अब जल की शुद्धि करना। वन में जो समस्या थी उसको दाऊ भैया ने खत्म किया, लेकिन अभी यमुना का जल जो अशुद्ध है उसको भी शुद्ध करना है। उसको शुद्ध कौन करेगा? दाऊ भैया तो करने वाले हैं नहीं, तो हम ही कर दें। हम करें कैसे? क्योंकि यमुना के जल को जिसने विषाक्त कर रखा है वह है शेषनाग, नाग है, और दाऊ भैया है शेषनाग। अगर भैया के साथ गया तो कहीं दाऊ भैया ने पक्ष ले लिया जाति बिरादरी का, तब तो मामला बिगड़ गया। तो इसलिए ऐसा कोई मौका मिले जिससे कि मैं इस जल की सफाई करूं। महाराज कन्हैया ने एक दिन समय देखा, दाऊ भैया का जन्मदिन आया, मैया ने दाऊ भैया को जन्मदिन के उत्सव में उलझा लिया। कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने ग्वाल बालों की एक लंबी टोली लिया और बोले भैया आओ चलें। बोले कहां? बोले आज कंदुक क्रीड़ा करेंगे। पुराणों में वर्णन आता है कंदुक क्रीड़ा के लिए भगवान साथ में गए और जैसे ही श्रीदामा की गेंद लेकर भगवान ने जो सिक्सर लगाया, छक्का मारा, तो गेंद काली देह में चली गई। श्रीदामा ने कही कन्हैया मेरी गेंद तो मोको चाहिए। अरे बोले वह गेंद में ऐसो का खास हरो है तेरो, वह गेंद के बदले में से तू सैकड़ों गेंद ले लीजो। बोले ना कन्हैया देख तू बड़ो आदमी होगो अपने घर में, लेकिन खेलत में को काको गोसैया, खेल में कोई किसी का साथी नहीं, मुझको मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान तो चाहते ही यही थे। भगवान ने कहा तो तुझको वही गेंद चाहिए? बोले हाँ वही चाहिए। भगवान बोले मान जा नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। बोले तू काली देह में कूदेगो? बोले हाँ बिल्कुल कूद जाऊंगा, अगर तूने दोबारा गेंद की मांग रखी तो मैं काली देह में कूद जाऊंगा। श्रीदामा ने फिर से गेंद मांग लिया। भगवान चढ़ गए कदम के वृक्ष पर और महाराज जल के अंदर गोविंदाय नमो नमः प्रविष्ट कर गए। जैसे ही कन्हैया जल के अंदर प्रविष्ट हुए, सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा बाबा नंद सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल सबको पता लगा, सब दौड़ते दौड़ते आए। मैया यशोदा तो विह्वल हो गई और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर के रोने लगी। गिरा जल में, गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। कोई तो आके हमसे बता, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें। कोई तो आके ये हमसे बता, हम क्या करें। गिरा जल में किसन मिलता नहीं, हम क्या करें।
विषैला जल भरा होगा वहाँ पर कालिया होगा। विषैला जल भरा होगा वहाँ पर कालिया होगा। हमारे कृष्ण उस कालिया को खा लिया होगा। कहीं यमुना का जल हिलता नहीं हम क्या करें। कहीं यमुना का जल हिलता नहीं हम क्या करें। कोई तो आके हमसे बता हम क्या करें। गिरा जल में सन मिलता नहीं हम क्या करें। गिरा जल में सन मिलता नहीं हम क्या करें। गिरा जल में सन मिलता नहीं हम क्या करें। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जग मृगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया, उस ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएं हैं, गाय हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब एकदम सुस्त हो गए। कन्हैया के कालीदह में प्रविष्ट होते ही ऐसा लगा मानो सारे ब्रजवासियों की धड़कन ही स्तब्ध हो गई हो। समस्त ब्रजवासियों के मानो प्राण ही रुक गए हो। जैसे ही कन्हैया कालीदह में कूदे, मां यशोदा के हृदय में एक जोर का झटका लगा। सारे ब्रजवासियों ने, गायों ने घास खाना छोड़ दिया, पक्षियों ने अपना कलरव करना छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया तू वापस आ जा, कन्हैया तू वापस आ जा। मैया तो इतनी रो रो कर बेसुध हो गई। बलराम भैया समझाते हैं, मैया अरे तू क्या चिंता कर रही है। तू यह काली नाग की बात कर रही है और तेरो लाला तो 1000 फन वाले नाग के ऊपर सोने वालों। मां यशोदा फिर भी बिलक रही है। भगवान जल के अंदर प्रविष्ट हुए और जाते ही काली नाग के सर पर, काली नाग गहरी निद्रा में था। भगवान ने ऊपर से जाकर नीचे पूंछ में जो पाद प्रहार किया, फनफना करके काली नाग की निद्रा खुली और भगवान ने काली नाग की खोपड़ी में जो नृत्य किया, काली नाग के फणों से रक्त के फव्वारे निकलने लगे। भगवान ने काली नाग से कहा, क्यों हमारे जल, यमुना के जल को क्यों विषाक्त कर रहे हो। काली नाग ने कहा, महाराज तो क्या मैं जहर लेकर आया हूं। भगवान ने कहा, यहां से चले जाओ। बोले कहां जाऊं। पहले तो कुछ बोला ही नहीं। भगवान बोले सर झुकाओ। बोले सरकार क्यों झुकाऊं। बोले नहीं झुकाओगे तो ऐसे नृत्य करेंगे। भगवान ने जो तांडव नृत्य किया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि हर एक फंड से रक्त के फव्वारे निकल रहे हैं। नाग पत्नियां भी कहती हैं, प्रभु सर झुका दो, कौन सी बुराई है। बोले क्यों झुका दें, हमारा दोष क्या है। अरे बोले कुछ भी दोष ना सही, सरकार है, इनके सामने झुक जाओ।
बोले पहले इनसे बात करेंगे फिर सर झुकाएंगे। भगवान ने कहा बात क्या करनी है? बोले बस आप ये बताइए कि आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? बोले तुमने इस यमुना के जल को दूषित किया, तुम्हारे द्वारा ये यमुना का जल दूषित हो रहा है, जिससे कि वृक्ष की गाय पीती है तो प्राणांत हो जाता है, पशु पक्षी पीते हैं तो उनका प्राणांत हो जाता है, इसलिए तुम यमुना के जल को दूषित करते हो, मैंने इसलिए दंड दिया। कालीनाग ने कहा महाराज तो मेरी क्या गलती है? ये बताइए कि आपने सारी दुनिया को बनाया। बोले हाँ। तो नाग योनि को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। तो उन नागों में तमोगुण किसने दिया? जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने दिया। तो कालीनाग कहता है सरकार जब सब कुछ करता धरता आप ही हैं तो मेरी मार मार करके खोपड़ी क्यों लाल कर दिया? भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। जब सब कुछ करता धरता आप ही हैं तो फिर मुझे आपने दंड क्यों दिया? भगवान बोले हमने आपको शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप जहां तहां जिसको ही चाटा लगाते घूमोगे। आपके पास सुरक्षा है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, उसको अपने समय पर प्रयोग करें, जहां तहां उसका प्रयोग न करें कि आपको जहां आपसे कमजोर दिखा तो उसको दबाने के प्रयत्न में आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। भगवान ने कहा तो जब सब कुछ आपने किया, तुम जब सब कुछ मैंने दिया तो उसका सदुपयोग करो। इन गायों का क्या दोष है? तुमने पूरे जल को विषाक्त कर दिया, इसको पीती हैं मर जाती हैं, इसलिए मैंने दंड दिया। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेमिमं फलमेवानुशंसनम्। हे प्रभु न्यायो हि दंडः कृत किल विशेष में, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान बोले वो उपकार तो दिख रहा है ना, देख कैसे खोपड़ी लाल किए घूम रहा है, पूरा रक्त रंजित कर लिए घूम रहा है, ये उपकार किया मैंने। बोले यही तो उपकार है, मेरे स्वामी जी को बहुत बड़ा अभिमान था, आपने इसके अभिमान का मर्दन किया, ये आपका उपकार है। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमित्, न्यायाधीश के दंड पर दोषी पर कृपा छिपी होती है। यानी किसी को दंड देना और उसे छोड़ देना उसके ऊपर कृपा करने के बराबर है। उसने कृपा किया, उसको सुधरने का मौका दिया। हे प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए, अभिमानियों का मान मर्दन करने के लिए हुआ है। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। नागपत्नियों ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। महाराज कालीदह को भगवान ने बाहर निकाला। कालीदह को बाहर निकालकर भगवान ने उसको रमण भेज दिया। कालीनाग ने कहा महाराज खोपड़ी तो आपने फाड़कर बराबर कर दिया, अब वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी और खाएंगे। बोले मेरे पैरों की चिन्ह, मेरे पैरों की चिन्ह मुद्रा तुम्हारे खोपड़ी पर लग गई, यानी सिग्नेचर हो गया, जाओ तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं बोलेंगे।
रमण द्वीप नामक स्थान पर काली नाग को भेज दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान यमुना से बाहर निकले। भगवान ने मन में विचार किया, इस जल के अंदर का जो जहर था उसको तो मैंने खत्म कर दिया, जल तो शुद्ध हो गया, लेकिन यहां का जो ये हरी घास, वन के पेड़ पौधे, इसके जहर के प्रभाव से जो ये भी जहरीले हो गए, कहीं मेरी गैया पशु पक्षी इनका भक्षण न करें जिससे कि मर जाएं। तो भगवत इच्छा से ही उस जंगल में आग लग गई। सब भगवान को पुकार पुकार करके दौड़ कर भागने लगे और भगवान ने सबको कहा आंखें बंद करो। भगवान ने आंखें बंद करवाई और दावानल का पान करके अपने ब्रजवासियों की रक्षा किया। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। ग्रीष्म ऋतु में भगवान खेलने गए और खेलते खेलते एक प्रलंबासुर नामक राक्षस आया, जिसका भगवान ने गोविंदाय नमो नमः करके उसकी भी छुट्टी कर दिया। अब महाराज हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। हेमंत ऋतु जब आई, भगवान की प्यारी बंसी बजी। भगवान की बंसी बजती है तो गोपियों के चित्त को ऐसे मोहती हैं जैसे गोपियों को लगता है भैया ये हो क्या रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण काली सेवा करते हुए हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वा वर्णायन्त्यो भिरे भिरे। भगवान की प्यारी बंसी बजी। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की जब बंसी बजती है, मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, भगवान की बंसी बजते ही चराचर में अपना स्वरूप परिवर्तित कर देता है। जल का धर्म पत्थर में आ सकता है और पत्थर का धर्म जल में। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। ऐसी बांसुरी बजी कि जितने भी ब्रजमंडल में प्राणी हैं
सबके अंतःकरण तक भगवान की प्यारी बंसी की धुन पहुंची। गोपियों ने भगवान की बांसुरी को सुना। बांसुरी बज रही है वन में और गोपियां सुन रही हैं घर में। गोपियों ने भगवान की बंसी सुना, उनके अंदर भगवान के चित्त का वो तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि भगवान के ही मधुर चिंतन में खो जाते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदे रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपु, गोविंद के स्वरूप का चिंतन करने लगी। भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नटवर बपु, नटों का जैसा भेष है। कर्णयोः कर्णिकारं, एक कनेर के पुष्प को लेकर चंचलता पूर्ण कभी इधर कभी इधर, पीतांबर शोभायमान हो रहा है। कटिप प्रदेश में बांसुरी और अपने ब्रज के ग्वाल मंडली के बीच भगवान ऐसे दिव्य शोभायमान हो रहे हैं। भगवान के सर पर दिव्य मोर पंख सुशोभित हो रहा है। पंख कहते हैं पक्ष को, पक्ष माने पंख। किसी ने पूछा भगवान पक्ष भी लेते हैं? वैसे भगवान को समदर्शी कहते हैं, और अगर भगवान समदर्शी हैं तो भगवान पक्ष क्यों लेते हैं? और अगर पक्ष लेते हैं तो मयूर का ही पक्ष क्यों लेते हैं? यानी पंख अगर लेते हैं तो मयूर का ही क्यों लेते हैं? भाई पक्ष तो सभी हैं, कौआ का हो, तोता का हो, जिसका भी हो। भगवान कहते हैं मयूर जो है वह परम योगी पक्षी है, वह भोगी नहीं, योगी पक्षी है। इसलिए उसके पक्ष अर्थात पंख को भगवान अपने सर पर धारण करते हैं। मयूर भी योगी है और धारण करने वाला भी योगियों के ईश्वर और उनके ईश्वर है, योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान से हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप ये बताइए, आप समदर्शी हैं तो पक्ष क्यों लेते हैं? बोले क्या करूं, मैं समदर्शी तो हूं, लेकिन जो मेरे अनन्य शरणागत भक्त हैं मैं उनका पक्ष लिए रह ही नहीं पाता। भगवान स्वयं कहते हैं समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। समदर्शी तो मेरे सभी हैं, सभी मेरे हैं, मेरी दृष्टि सम है, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, जिसकी अनन्य गति, अनन्य रति, अनन्य प्रेम मेरे चरणों में है, मेरे लिए है, मैं उसका हुए बिना रह नहीं पाता। इस प्रकार से भगवान की दिव्य बांसुरी बजी और वेणु गीत का सुंदर वर्णन किया। हेमंत ऋतु में गोपियां क्या करती हैं? मां यमुना में स्नान करने जाती हैं और स्नान करती हैं। बगल में कात्यायनी मैया का मंदिर है, स्नान करने के बाद जाती हैं, कात्यायनी मैया से वरदान मांगती हैं। वरदान क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मैया, हमें भगवान श्री कृष्ण नंद के लाला ही पति रूप में प्राप्त हों। भगवान ने एक दिन समझाया कि जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। तो बोले क्या करूं?
हम तो ऐसे ही रोज नहाएंगी और ऐसे ही भगवान का तेनी मैया से वरदान भी मांगेंगी, तुम्हें जो करना है कर लेना। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है। और ये जो मंत्र है भागवत का, ये मंत्र बड़ा सिद्ध मंत्र है। जिस कन्या की विवाह में कोई बाधा आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, इस मंत्र को नित्य प्रति 108 बार जपे, सामने घी का दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की फोटो रखें। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से ही उसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। अब जिसको जरूरत समझ में आए तो लिख लेना, नहीं तो ढूंढ लेना। हम फिर से आप लोगों को एक बार बताए दे रहे हैं। कात्यायनी महामाए महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतौ देवी पतिम में कुरुते नमः। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है, सिद्ध श्लोक है। गोपियों ने कहा देख कन्हैया हम तो ऐसे रोज नहाएंगे तो कुछ जो समझ में आवे सो कर लीजिए। कन्हैया ने कहा तो अच्छी ये बात है। एक दिन गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे, बांसुरी बजाई, बांसुरी बजा करके सारे गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया। अब महाराज स्नान करके गोपियां खड़ी हैं, इधर देखा तो महाराज कपड़े ही नहीं, कपड़े गायब। कदम के वृक्ष के ऊपर जब दृष्टि पड़ी, गोपियों ने भगवान श्री श्याम सुंदर से कहा प्रभु हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा मैंने मना किया था ना, आप लोग कह रहे थे जो करना हो सो करना, अब मुझसे क्यों मांग रही हो। एक गोपी बोली देख भैया तू जैसा बोलेगो हम वैसा ही करेंगे, पर अबालतू हमारे वस्त्र ने दे दे। भगवान बोले अच्छा जैसे मैं बोलूंगा तो करोगी। बोले हाँ। गोपियां कहती हैं हम आपकी दासी हैं, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन हमारे कपड़ों को दे दो। भगवान बोले अच्छा तो एक काम करो, अगर सच में मेरी दासी हो तो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। अगर सच में तुम मेरी दासी हो तो दोनों हाथ ऊपर करके यहां आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। अब गोपियां आपस में सोचने लगी कि भैया जब वस्त्रों को लेने ही जाना है और अगर वस्त्र दोनों हाथ ही ऊपर करके जाना है तो फिर हम वस्त्र काहे लेने जाएंगे। तब तक जो बुद्धिमान वर्ग की गोपी थी उसने समझाया बहन ये परब्रह्म परमात्मा है, इसके सामने हजारों आवरण धारण करने के बाद भी प्राणी निर्वस्त्र है, इसलिए इसके सामने किसी आवरण की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं। आपस में विचार विमर्श किया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र वापस किए। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण तो धर्म नियंता हैं, धर्म नियामक हैं, तो भगवान ने ये चीर हरण की लीला क्यों किया, गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। सुखदेव जी ने सोचा, विचार करने के बाद राजा परीक्षित को सुखदेव गुरुदेव ने एक बताया राजन परमात्मा ने गोपियों के कोई लहंगा फरिया नहीं चुराए, गोपियों के ऊपर से जो अविद्या रूपी आवरण था परमात्मा ने उस अविद्या रूपी आवरण का हरण किया। अगर अविद्या का हरण किया तो फिर वापस क्यों कर दिया। भगवान ने अविद्या रूप आवरण का हरण करके उसको विद्या रूप में परिणित करके गोपियों को वापस कर दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने गोपियों के वस्त्र वापस किए। एक दिन गौचारण करते करते भगवान वृंदावन से मथुरा की तरफ निकल गए।
मथुरा की तरफ गए, समय ज्यादा हुआ, भगवान को भूख लगी। भगवान को जब भूख लगी तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे ग्वाल सखाओं से कहा, भैया भूख तो बड़ी जोर की लग रही है, पर यह जंगल में कछु खावे पीवे की व्यवस्था तो दिख रही नहीं। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अगर तेरो आदेश मिले तो हम कछु जुगाड़ करके ला सके। कहां से लाओगे भैया? अरे बोले नेक दूरी में मथुरा है, मथुरा चले जाएंगे, मथुरा में बहुत सारे पंडित जी रहते हैं, कोई ना कोई तो दे देगो। भगवान भी ग्वाल वालों के साथ कुछ दूर तक गए। एक वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करने लगे। ग्वाल वाल जाकर के जैसे ही पंडित जी के घर की तरफ बढ़े, रास्ते पर महाराज ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करता ब्राह्मणों ने जैसे ग्वाल वालों को अंदर जाते हुए देखा, बोले कहां जा रहे हो? बोले आपके घर जा रहे हैं। हमारे घर में क्या काम है? बोले हमारे वृंदावन से श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया गैया चराने आपके मथुरा आए हैं, उनको भूख बड़ी जोर की लगी है, कछु खावे पीवे की व्यवस्था हो तो बताओ महाराज। पंडित जी बोले चुपचाप रास्ता नाप लेना, खाने पीने की व्यवस्था बना के रख गए होगे। ग्वाल बाल बेचारे निराश हुए, निराश होकर के वापस आ गए। भगवान बोले क्या हुआ, ले आए? बोले सरकार गए भोजन लेने, डांट इतनी जोर की पड़ी कि सारी भूखी शांत हो गई। कहां गए थे? बोले जैसे ही घर के अंदर गए तो रास्ते में घर से कुछ दूर पहले यज्ञशाला बनाकर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, रास्ते में पंडित जी मिल गए, पंडित जी ने पहले लौटा दिया। अरे मूर्खानंद, तुम्हें पंडित जी के पास जाने की जरूरत क्या थी? तुम सीधा पंडितानी के पास जाओ। मैया के पास जाकर कहो कि हम भूखे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। दोबारा से ग्वाल बाल गए। अब की बार फिर से पंडित जी ने पूछा क्यों फिर से आ गए? बोले चुप बैठो, हवन कर रहे हो, हवन करो, अपना काम करो। और सीधा घर के अंदर पहुंचे, माताओं से निवेदन किया, मैया आपके मथुरा में हमारे वृंदावन से कन्हैया और दाऊ भैया गौचारण करने आए थे, उनको भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। जैसे ही कृष्ण और बलराम का नाम यज्ञ पत्नियों ने सुना, तुरंत ही भोग प्रसाद बना करके ग्वाल बोले भैया तो क्या है, जाएं? बोले जाएं नहीं, हम भी चल रहे हैं। मैया जितनी भी यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मणियों ने बढ़िया भोजन पकवान बनाए और भोजन पकवान बना करके भगवान के सामने खिला रही थी। पंडित जी ने देखा, कहां जा रही हो? बोले जहां जा रही है ठीक जा रही है, अपना काम करो, आपसे मतलब नहीं, हम जहां जा रही हैं ठीक जा रही हैं। हर बात पे टोका टोकी करते हो। यज्ञ पत्नियां गई, पंडितानियों ने बड़े वात्सल और स्नेह भाव से भगवान को अपने हाथों से भोजन पवाया। भगवान ने दिव्य कृपा और दिव्य स्नेह और दिव्य वात्सल्य यज्ञ पत्नियों से भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान ने उन पर कृपा किया। पंडित जी भी पीछे से दौड़े दौड़े आए। आज अपने पत्नियों से पति कह रहे हैं धन्य है देवी। मथुरा के पंडित जी अपनी पंडितानियों के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, देवी आपकी जय हो, आप धन्य हैं। हम तो हवन कर करके हमने जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन अभी तक परमात्मा का कोई एक झलक कोई नहीं मिली। धन्य है आपके इस वात्सल्य भाव को, जिसने आज आप अपनी गोदी में बैठा करके साक्षात भोजन पवा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम्
केशैनिवोढुपतिलङ्घ्य समस्त बन्धो मैवं विभोरति भवान गदितुम न संसम। यज्ञ पत्नियां कहती हैं प्रभु आपने हमारे यहां पधार कर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है और आपने हमारे नगर को पवित्र किया, कुल को पवित्र किया। वेद में जिसकी महिमा श्रवण करते थे आज साक्षात अपने आंखों के सामने दर्शन करके हमारा कुल पवित्र हो गया। दिग जन्म न स्त्रीव्रत विद्या दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम दिग क्रियादाक्ष्यम विमुखाए त्वदोक्षजे। पंडित जी कहते हैं धिक्कार है उसके जीवन को जिसने कभी परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया। वह मंत्रवेत्ता वह ज्ञाता बेकार है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह कुल बेकार है। जो कुल जो परिवार जो समाज परमात्मा के भजन और यजन से विमुख हैं ऐसे परमात्मा से विमुख कुल का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। सुंदर दीपावली का दिन आया। दीपावली का दिन आया, भगवान के घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। भगवान ने यशोदा मैया के पास जाकर के पूछा भैया क्या हुआ? ये मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया यशोदा ने कहा आज जय जय की पूजा होगी। भगवान ने कहा भैया ये जय जय कौन सो आएगा? ये नई कौन सी व्यवस्था है जय जय? मैया ने कहा देख तुम मोकू पकवान बनावे में छेड़ मत, जा करके अपने बाबा से पूछ ली ये जय जय कौन है। कन्हैया दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा से पूछा बाबा ये बताओ ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले देख लाला हम प्रतिवर्ष दीपावली को जय जय की पूजा करें। बोले है कौन? बोले ये इंद्र भगवान है, हम इनकी पूजा करते हैं तो ये प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ बारिश करते हैं और जब बारिश करते हैं तो हमारे यहाँ घास हरी भरी होती हैं और जब घास हरी भरी होती हैं तो हमारी गैया खा करके बढ़िया मस्त होती हैं। भगवान सुनकर के हंसने लगे। बोले बाबा ये बताओ अगर आप अपने खेत में हल ना चलाओ तो इंद्र हल चलाने आएगो? क्या मतलब? बोले कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं ना कोई किसी से कुछ लेने वाला है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं बाबा कोई किसी को कुछ देता नहीं, सब अपने कर्मों का खेल है, इसलिए आप इंद्र की पूजा करना बंद कर दो। बाबा बोले क्या कहता है कन्हैया इंद्र की पूजा करना बंद कर दें? तो किसकी पूजा करें? बोले मैं बताता हूं। जिनकी राज्य की तलहटी में आपकी गैया चरती हैं, हरी भरी घास मिलती है, जो आपके क्षेत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं उनका पूजन करो। बोले तेरो भगवान दर्शन देगो? बोले पक्का देंगे। भगवान बोले देख कन्हैया सोच लेना तेरे भगवान को दर्शन देने पड़ोगे।
कन्हैया बोले बाबा कह तो दही दर्शन देखो मेरो ठाकुर जी। तो चले, बोले बनाओ तैयारी। कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को बुलायो, नंद बाबा के साथ सबरे ब्रजवासियों के घर में जो जो मिष्ठान पकवान बनो, सबरों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी में लाद करके गोवर्धन जाने की तैयारी बना ली। अब यहाँ पर भी जितने लोग बैठेंगे, यहीं सबको बैठे बैठे गोवर्धन का आनंद मिलेगा। कौन कौन गोवर्धन चलेगा, हाथ ऊपर करिए तो लगाओ जयकारा, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए मान मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। हरि नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। श्री राधे हरि बोल। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए सभी लोग गोवर्धन भगवान की सात शेर की करूं रसोई, 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 सात शेर की करूं रसोई। वर को जय हो, वर को जय हो। वर को के लगाओ मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। गिरवर को भोग लगाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। हरि नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। श्री राधे श्री राधे। बिना ताली बजाने वाले व्यक्ति को, जो ताली नहीं बजाएगा गोवर्धन नहीं जाएगा। गोवर्धन जाने का टिकट है आपकी ऊंची ऊंची मीठी मीठी तालियां। दोनों हाथ ऊपर करिए, गोवर्धन चलना ऊपर ही ताली बजेगी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। हरि बोल, हरि
आप सभी लोग इस समय गिरिराज भवन के पावन उत्सव में सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम हमारा यजमान परिवार, हमारे मुख्य यजमान और प्रतिनिधि तौर पर धीरेन्द्र भैया जी, राघवेंद्र सिंह जी ऐसे आकर के पूजन करेंगे। फिर इस मंच पर आकर के सभी यजमान पूजन करेंगे और सभी को बधाई देंगे। इसके उपरांत एक एक करके जो भी लोग पूजन करना चाहते हैं वो आकर के एक एक करके मंच पर आवेंगे। क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है और यहाँ से पूजन की श्रृंखला चलती रहेगी। धीरू भैया श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तालियों से सेवा करते हुए तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हो तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े तो पे चढ़े हरि बोल। धार, अवतार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री राधे। मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथों से जय जय श्री राधे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। चकलेश्वर हरि हो। चकलेश्वर जय हो। चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री राधे। दोनों हाथों से खाली सेवा करते हुए झूमते हुए गाइए हरि बोल। घूमते हुए सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजिए गिरिराज हृदय में धर लीजिए। हो चलो मन में जय हो। चलो मन में जय हो। चलो मन में प्रेम बढ़ाए,
ऐसे सुस्ती में खड़े खड़े गिरिराज भगवान के दर्शन मिलने वाले नहीं है। आगे वाले बस ताली ठोकते, पीछे वाले ऐसे खड़े। अभी जाओगे तो 2000 का टिकट होगा तब गिरिराज महाराज पहुंचोगे, ऐसे नहीं। तालियों का टिकट अपने हाथ में रखिए। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सभी मस्ती में झूमते हुए जय हो। है मुखार बिंदु की ये झांकी, है मुखार बिंदु की ये झांकी, है मुखार बिंदु की ये झांकी, है मुखार बिंदु की ये झांकी। यक्ष लखट मुकुट भ्रगुटी बाकी, लख लख मुकुट भ्रगुटी बाकी। होय अपने दूध की, दूध की, दूध की चढ़े अवतार, इच्छा पूरी होवे मन की। मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। हेलो, जय श्री राम। हाँ, ध्यान दें, एक एक करके सभी लोग आकर के भगवान गोवर्धन का पूजन करें और व्यासपीठ पर आकर पीठ का तिलक करें। जय हो। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो। जय हो। क्या बात है? श्री राधे। हो तेरे नाम की ओर चुनरिया, जय हो। नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी इस बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हो तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार है। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। श्री राधे। हरि बोल।
गिरिराज धरण देव की जय जय श्री राम। धीरे से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। और आपको एक सूचना दे दें, क्योंकि आरती के कल व्यासपीठ के अंतर्गत भगवान के पावन विवाह की कथा होगी। भगवान का प्रथम विवाह है, जिसको हम अपनी ब्रजभाषा में रुक्मिणी मंगल कहते हैं। वह दिव्य कथा आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। ऐसा मानना है कि जो लोग इस कथा को आकर श्रवण करते हैं, तो जिनका विवाह नहीं हो जाता है, जो माना इस लाइन में लगे हैं, तो निश्चित ही ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जिनका धीरू भैया हो जाता है, माना जो दाम्पत्य जीवन में जो ये दुनिया की खट 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 होती है ना, नवंबर के महीने वाली, तो ये नहीं होती, क्योंकि इस विवाह का, ये कथा का फल है, ये कथा की फलश्रुति है। दूसरी सूचना है कि कल चूंकि भगवान का पावन विवाह है, विवाह उत्सव में हम क्या तैयारी करते हैं। जब हमारी कन्या का विवाह होता है तो निश्चित ही हमारी कितनी तैयारियां होती हैं। आज कल ठाकुर जी का विवाह होगा और यहाँ पर हमारे यजमान धीरू भैया, आदरणीय ताऊ जी और ठाकुर साहब यहाँ पर मुख्य 3 यजमान होंगे, उनके द्वारा दिव्य व्यवस्था की जाएगी। परंतु निश्चित ही चूंकि ये वृंदावन है, आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित ही जिससे जैसा बने आकर के ठाकुर जी के श्री चरणों पर अपनी स्त्री अर्पित करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, जैसे आपने सभी का जीवन बनाया है, हमारे भी जीवन में दिव्यतम प्रकाश, दिव्यतम भाव, दिव्यतम ज्योति के साथ हमारे जीवन में शौर्य, साहस, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता, मीमांसा जैसी स्थितियां बनी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बिल्कुल सब लोग प्रार्थना करें भगवान से हाथ जोड़कर।
की जय। अयोध्या राम जन्मभूमि की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा जमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री घुईसरनाथ धाम की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम ज्वालामादित्यै नमः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसरे प्रजासरे पशुसरे लोकसन्नभयसरे अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो असवासुधत्सा मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी